ये अनाथ आश्रम नहीं है, ये है बेसहारों का अपना घर। इन्हें यहाँ अनाथ नहीं बल्कि उन्हें प्रभु जी कहा जाता है। ये प्रभु जी किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो, इन्हें यहाँ भगवान मानकर इनकी सेवा की जाती है। सड़क पर पड़े असहाय बेसहारा अनाथ बीमार लोगों की यहाँ सही मायनों में यहाँ सेवा की जाती है। तो अगर आप भी किसी बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन या अन्य किसी जगह पर लावारिस बेसहारा प्रभु जी को पाते हैं तो अपना घर आश्रम की हेल्पलाइन नंबर 8655866312 और 8655866313 पर फोन कर उनकी मदद का पुण्य कमा सकते हैं। यह है मुंबई का अपना घर आश्रम, जो मुंबई से सटे शहर वसईपुर के चिंचोटी नाके के पास स्थित है, जिसकी आज आधिकारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा है ये अपना घर, यहाँ कैसे होती है प्रभु जी की सेवा। बेसहाय असहारा लोग पूरे देश में आप देखिए स्टेशनों पे देखे जाते हैं, ट्रैफिक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ देखे जाते हैं, सड़कों पे देखे जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता और कहा जाता है उसका भगवान होता है। जी हाँ, ये जो सेंटर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये सेवा भाव का वो सेंटर हमें दिखा वास्तव में, जहाँ पे किसी भी बेसहारा को पहुँचना चाहिए। ये सेंटर जो है वसई का सेंटर है, मुंबई से सटा हुआ शहर है वसई विरार पालघर ज़िले में, जहाँ पे ये सेंटर चलाया जा रहा है। और इस सेंटर की सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो सेवा भाव होता है, जो बेसहारा लोग हैं वो बेसहारा लोगों को यहाँ पे लाकर उनको भगवान की जैसे सेवा की जाती है, ये भाव यहाँ का है। तो आपको बता दें कि वसई से सेंटर है जहाँ पे आपको खाली एक कॉल करना होगा, उस कॉल के माध्यम से इनकी जो अपना घर का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पूरे डिटेल बताएंगे। ये बिल्डिंग है, आप देखिए यहाँ जो 3 माले की 4 माले की बिल्डिंग जो दिख रही है, इसमें ऐसे लोगों को जो बेसहारा हैं, असहाय हैं, गरीब हैं, यहाँ तक कि बेहद ख़राब परिस्थितियों में सड़कों पर पड़े हुए लोग हैं, उनको यहाँ लाया जाता है। उनको लाए जाने के बाद उनकी सेवा की जाती है, उनके बाल काटे जाते हैं, उनकी सफाई की जाती है, उनको अगर कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें उनकी सेवा की जाती है। ये इस तरीके का सेंटर है। आप देखिए ये पूरी प्रेमाइसेस आपके सामने है, या जिसका ओपनिंग हुआ है, शुरुआत हुई है, जहाँ पे आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है तो निश्चित तौर पे आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके इनकी टीम को सूचना देते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि वो एम्बुलेंसेज हैं, वो एम्बुलेंस के और उसके साथ ही पूरी टीम है जो यहाँ पे सेवा भाव के लिए बैठी है। तो आगे आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सेवा भाव का जो व्यवस्था है, उसके साथ ही जो इनकी टीम मैनेजमेंट है वो बेहद ही उम्दा किस्म की है। मुझे लगता है कि भारतवर्ष में इस तरीके का सेंटर लोगों की सेवा भाव के लिए बेशक बेहद ही कम है। और यहाँ पर लगभग जो है एक वार्ड में 45 प्रभु जी के रहने की व्यवस्था है। एक सामने भी इधर बनाया गया है, इस ओनली फॉर मेल्स। फीमेल का भी अनाउंस किया है ना नीचे, वो जो विश्व हिंदू परिषद ने जो जगह दी है वहाँ पर फीमेल का सबसे पहले शुरू करेंगे 4 भी प्रभु जी के रहने की व्यवस्था रहेगी ये सामने वाले वार्ड में। अच्छा, कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए एक अतिथि गृह का भी कराया गया है, एक गेस्ट हाउस भी यहाँ पर बनाया गया है। और ये भी प्रभु जी के लिए है, इसमें भी प्रभु जी तो एक फ्लोर पे ऑलमोस्ट आप माने 110 के करीब प्रभु जी एक फ्लोर पे रह पाएंगे। अच्छा, एक फ्लोर पे 110। तो टोटल जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 300 प्लस, यानी कि लगभग 350 के करीब हो जाएगी। 350 लोगों को हम यहाँ पर रख सकते हैं आराम। टोटल अभी तक रख सकते हैं इस बिल्डिंग में। दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर एक ये चिकित्सा कक्ष बनाया गया है, मेडिकल, इसमें मेडिकल पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। अभी चूँकि आज उद्घाटन की वजह से है, बाकी आपने देखा होगा ये सारी मेडिसिन्स यहाँ पर रखी हुई हैं। और उधर सामने स्ट्रेचर हो जाएगा और एक डॉक्टर्स के बैठने की व्यवस्था यहाँ पर। आज है, मतलब आज पहला दिन है ना जी। विदिन अ वीक इट विल सेटल डाउन कंप्लीटली एंड दे हैव गॉट देमसेल्व्स सर। मेडिकल आपका जो एसोसिएशन से वो बताइए। मेडिकल में प्रयास हम ये करते हैं कि जो यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑफिशियली एक लेटर देके और सारी व्यवस्थाएं वहाँ से कराते हैं। प्रभु जी को रेस्क्यू करते ही सबसे पहला जो काम होता है वो उनके 3-4 नेसेसरी टेस्ट हैं, ताकि वो कहीं संक्रामक किसी रोग से ग्रस्त तो नहीं है। लाइक HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उनका हीमोग्लोबिन, ट्यूबरकुलोसिस, यस,
ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, वो सारी टेस्ट करने के बाद में फिर उनको डिवाइड करते हैं कि भाई वो यहाँ रहने योग्य हैं, हॉस्पिटलाइज करने योग्य हैं, या फिर उनको आइसोलेशन वार्ड की आवश्यकता है। तो जो HIV हमारे जो वार्ड हैं वो अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो HIV वाले और जो ट्यूबरकुलोसिस के जो प्रभु जी होते हैं उनको हम भरतपुर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि भरतपुर में हमारे पास में HIV के लिए मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस मेल फीमेल्स के लिए अलग अलग व्यवस्था है। ये भी सेम वार्ड है जैसे वो था, अभी धीरे धीरे अपन सब डेवलप कर रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सेकंड और थर्ड फ्लोर जो है वो लगभग मेरे ख्याल से विद इन 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा। प्रभु जी के लिए यहाँ पर बेडिंग व्यवस्था की गई है सुव्यवस्थित तरीके से, साफ़ सफाई के हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे। हाँ, प्रभु जी के सोने की व्यवस्था है यहाँ पर। ना उनका देखो तैयारी कर रहे हैं, उनको बता सकते तैयारी कर रहे हैं। जो अभी प्रभु जी जिनको लेकर आए थे, जो रास्ते में जो सूरत से आ रहे थे लोग, उनको नहलाने धुलाने की सारी तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। जब व्यवस्थित हो जाएंगे एक बार आप लोगों के सामने रखेंगे उनको। आइए। तो यहाँ पर इसमें एलिवेटर्स लगाए गए हैं, अभी शुरू नहीं करे गए हैं। तो जैसे नीचे किचन आपने अभी देखा था, तो किचन से एलिवेटर के माध्यम से जो है भोजन यहाँ ऊपर आया करेगा, और यहाँ पर जो है प्रभु जी के लिए भोजन की व्यवस्था बैठ के यहाँ का डाइनिंग हॉल बना दिया गया है। वसई ये मुंबई से सटा हुआ आपका ये सेंटर है, इसके अलावा भी मुंबई में जनसंख्या बहुत है और इस तरीके के लोग बहुत संख्या है, तो उसके लिए कोई प्लानिंग और भी है आपकी? देखिए, हमारी तो कोई प्लानिंग होती नहीं, हम तो ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया है। आपने यहाँ पे देखा होगा, अभी ये शुरू नहीं हुआ, 3 एकड़ ज़मीन बदलापुर में मिल रही है, वहाँ पर 400 के लिए पुरुष प्रभुजनों के लिए, 400 के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं, माजी बाबूजी है, उनके लिए 400 माता बहन प्रभु जी के लिए, उन सब के लिए है। और जैसे वो नहीं भरा जाएगा, उससे पहले फिर कहीं न कहीं मिल जाएगी। भरतपुर का 100 बीघा से ज़्यादा में बना हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा होम है भरतपुर वाला, केवल हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होम है, सब अपने आप चलता है। तो ठाकुर जी के लिए हम तो अर्पण कर देते हैं अपने आप को, ठाकुर जी पूरी व्यवस्था करते हैं। हमें लेस मात्र जीवन में एक बाल के नोक के बराबर भी कोई किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं होती, कभी अभाव का एहसास नहीं होता है। जितने आते हैं उतनों के लिए व्यवस्था अपने आप हो जाती है। यहाँ पे हम लोग करते नहीं हैं, दूसरी जगह कोई व्यक्ति होता है करने वाला, यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी अपने आप करते हैं। ये बेसिकली अंतर है। वसई विरार में कई सेंटर्स है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है अनाथ आश्रम के नाम पे बच्चों को, और क्या आप भी यहाँ पे कोई धर्म भाव देखते हैं? यहाँ तो ये कोई धर्म नहीं है, कोई क्रिश्चियन है तो इसको चर्च देखेंगे, मोहम्मदन आएगा तो इसको नमाज पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं इसको, मस्जिद देखेगा, और अगर कोई हिंदू आएगा तो मंदिर देखेगा, कोई सरदार आ जाएंगे तो इसको गुरुद्वारा देखेंगे। तो यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, ये तो धर्मों से ऊपर है। धर्म तो इससे बहुत नीचे रह जाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा है सीधी सीधी, तो ठाकुर जी की सेवा में धर्म कहाँ से आ गया? हमें तो जो भी आता है उसमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, वो तो हमारे लिए प्रभु होता है। तो यहाँ पे कोई धर्म नहीं पढ़ाया जाता, धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। हम तो बस उन्हीं को अपनी सेवा को ही धर्म मानते हैं, यही हमारा धर्म है।